फ्रेंड्स, देखिए हम ये नॉर्मल साइज़ का जीन्स हाफ स्वेटर बना रहे हैं। तो इसके पहले की वीडियो में मैंने आपको ये बॉर्डर बना के बताया था कि हमें ये डबल बॉर्डर किस तरह से बनाना है। देखिए मैंने ये बॉर्डर बना के रखा है। इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगी। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके इसकी वीडियो देख लीजिएगा कि हमें ये बॉर्डर किस तरह से बनाना है। तो आप वहाँ पे देख के बॉर्डर बना लीजिए। उसके बाद यहाँ पे हमें फंदे बढ़ाने हैं और फिर उसके बाद हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 90 फंदे डाले हैं बॉर्डर बनाने के लिए 12 नंबर की सिलाई पे। अब ये स्वेटर हमें 10 नंबर की सिलाई पे बनाना है। अब हम देखिए 10 नंबर की सिलाई लेंगे। 10 नंबर की सिलाई से हमें ये डिज़ाइन बनाना है। तो पहले मैं आपको इसमें फंदे बढ़ा के बता देती हूँ कि हमें किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। देखिए ये आगे का पार्ट मैंने बनाया है। तो आगे के पार्ट में हमें डिज़ाइन के हिसाब से 107 फंदे चाहिए। ठीक है, इसमें मैंने 90 फंदे डाले हैं। तो जब हम इसमें 17 फंदे बढ़ाएंगे तो यहाँ पे 107 फंदा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पहले फंदे बढ़ा के आपको बता देती हूँ कि हमें किस तरह से फंदे बढ़ाने हैं। देखिए मैं आपको ये पिन लगा के बता देती हूँ कि हमें कहाँ कहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 फंदे के बाद हम यहाँ पे देखिए ऐसे पिन लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो इसी तरह से 5 फंदे के बाद मैं यहाँ पे पहले पिन लगा लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, यहाँ पे मैंने 17 पिन लगाए हैं। देखिए मैं आपको सिर्फ अच्छे से समझाने के लिए यहाँ पे पिन लगा रही हूँ। ये लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। यहाँ पे आप फंदे गिन के भी फंदे बढ़ा सकते हैं। देखिए यहाँ पे बीच में 5 फंदे मैंने रखे हैं, 1 2 3 4 5। देखिए यहाँ पे 5 इस तरह से 5 फंदे के बाद हमें पिन लगाना है। अब यहाँ पे देखिए ये इसकी राइट साइड है। तो यहाँ पे ऐसे ये पिन लगा ले रही हूँ तो ये ऐसे पता चलेगा। देखिए ये राइट साइड सीधी तरफ। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 फंदा है। यहाँ पे पहला फंदा हम ऐसे उतार लेंगे। देखिए मैंने 10 नंबर की सिलाई ली है। बॉर्डर बनाने के बाद हमें 10 नंबर की सिलाई लेना है स्वेटर बनाने के लिए। देखिए ये नॉर्मल साइज़ का ऊन है, तो मैंने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई ली है। देखिए इस तरह से ये 2 फंदा हो गया, 3 4 5। ठीक है, यहाँ पे 5 फंदा हमने बना लिया है। अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। हमने ये पिन लगाया था, इसे हम निकाल लेंगे। अब देखिए ये वाला जो फंदा है ऐसे, इसे हमें ऐसे इस पे उठा के रखना है। ठीक है, हम यहाँ पे ऐसे सिलाई करेंगे। ऐसे सिलाई करके इसे हम सीधा बुनेंगे। फिर से मैं यहाँ पे बता देती हूँ। देखिए इस तरह से ये है, ऐसे करके एक फंदा यहाँ पे इस तरह से बढ़ जाएगा। हमने एक फंदा बढ़ा लिया। फिर से यहाँ पे ये 5 फंदा हम सीधा बुनेंगे। 1 2 3 4 5 फंदा यहाँ पे हो गया। फिर से यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। यहाँ पे जब हम इस तरह से बढ़ाते हैं तो यहाँ पे होल नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पे इसीलिए इस तरह से बढ़ा रही हूँ। चाहे आप इसे ऐसे उठा के कर लीजिए या फिर आप यहाँ पे ऐसे उठा के कर लीजिए। मैं इसे इस तरह से ऐसे रख रही हूँ। यहाँ पे सिलाई करके एक फंदा हम ऐसे बढ़ा लेंगे। यहाँ भी एक फंदा बढ़ गया। फिर से यहाँ पे ये 5 फंदा है।
फिर से यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जहाँ जहाँ पे हमने ये पिन लगाया है 5-5 फंदे के बाद हमें वहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए जाना है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ा लिए हैं। 107 फंदे यहाँ पे हो गए हैं। मैं यहाँ पे देखिए आपको फंदे गिन के बता देती हूँ। यहाँ पे मैं ऐसे देखिए 2-2 फंदा एक साथ गिनूंगी। देखिए ऐसे ये 1, ये 2, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50। देखिए यहाँ से यहाँ तक हमने 50 गिना है, तो 50 का डबल यहाँ पे 100 फंदा हो गया। यहाँ से यहाँ तक 100। अब यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 फंदा यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल 107 फंदे हो गए हैं। देखिए इस डिज़ाइन में हमने यहाँ पे 107 फंदे रखे हैं यहाँ पे। तो इसी हिसाब से हमें फंदे बढ़ाने थे डिज़ाइन के हिसाब से। वैसे आगे के पार्ट में हमें थोड़े से ज़्यादा फंदे रखने चाहिए, डिज़ाइन खिंचती है तो इसीलिए। देखिए इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में, ये उल्टी तरफ है। अब देखिए रॉन्ग साइड से हम पूरी लाइन उल्टी बनाएंगे। कि पहला फंदा उतार लीजिए, ऐसे हम उल्टा बुनते हुए जाएंगे। देखिए इस तरह से हमें ये पूरी लाइन बनानी है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसके राइट साइड में। देखिए यहाँ पे इस तरह से बन गया है। अब देखिए मैं आपको ये डिज़ाइन बना के बता देती हूँ कि ये डिज़ाइन हमें इसमें किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए ये 4 लाइन का पैटर्न है। हम इसमें कैसे बनाएंगे, देखिए पहले एक फंदा हमें ऐसे बगैर बुने हुए उतार लेना है। स्टार्टिंग का फंदा आप अगर उतारना चाहते हैं तो उतार लीजिए, अदरवाइज आप इसे बुन भी सकते हैं। अब देखिए धागा हम आगे करेंगे, एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे हम डिज़ाइन बनाएंगे। देखिए मैं आपको इसमें ऐसे समझा देती हूँ। देखिए यहाँ से यहाँ तक ये एक फंदा यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा रखा है स्टार्टिंग में। यहाँ से पैटर्न स्टार्ट होगा। देखिए ये एक उल्टा, फिर 4 फंदे में ये डिज़ाइन, फिर ये एक उल्टा, फिर 3 फंदे में ये वाली डिज़ाइन। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये डिज़ाइन देखिए 9 फंदे में इस तरह से बन जाएगी। यहाँ पे ये एक फंदा हमने उल्टा रखा है, उसके बाद ये 4 फंदा ये डिज़ाइन वाला। तो यहाँ पे देखिए फिर से ये रिपीट हो रहा है। एक फंदा ये उल्टा, फिर ये 1 2 3 4, फिर एक उल्टा, फिर ये 1 2 3 ये पैटर्न का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा यहाँ पे भी। तो यहाँ पे मैंने इसी तरह से इसमें डिज़ाइन को सेट किया है। देखिए ये वाला जो पैटर्न है ये वाला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पैटर्न है इसमें। देखिए ये वाला 5 पैटर्न यहाँ पे इस साइड में रहेगा, 1 2 3 4 5 ये बीच में आएगा, फिर 1 2 3 4 5 इस तरह से ये हो गया।
तो यहाँ पे इसी तरह से हम इसमें बनाएंगे। मैं आपको इसमें बना के बता देती हूँ ये डिज़ाइन हमें किस तरह से बनाना है। देखिए एक फंदा हमने स्लिप कर लिया, बगैर बुने हुए उतार लिया। ये देखिए ये एक फंदा हमने उल्टा बना लिया है। अब यहाँ पे हमें डिज़ाइन बनाना है। तो देखिए धागा आगे की साइड में है। देखिए हम धागे को ऐसे फोल्ड करेंगे इस तरह से, ये ऐसे है। देखिए यहाँ पे हम इसे पकड़ेंगे और 2 फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, इस धागे से हमें बुनना है ऐसे। देखिए इस तरह से है, 1 2, ठीक है। देखिए 2 फंदा हमने उल्टा बना लिया। अब यहाँ पे ये इस तरह से फंदा दिख रहा है, ठीक है। इसे हम खींचेंगे तो ये वाला फंदा खींच रहा है ये धागा, इसे हम ऐसे टाइट कर लेंगे। यहाँ पे 2 फंदा इस तरह से हो गया। फिर से इसी तरह से हमें बनाना है। धागा हम आगे लाएंगे और धागे को हम ऐसे फोल्ड करेंगे, ऐसे हो गया। फिर 2 फंदा ऐसे उल्टा, इस धागे से हमें बनाना है 1 2। अब इसे हम ऐसे खींच लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 4 फंदा हमने बना लिया है पैटर्न। अब धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, फिर धागा पीछे करके हमें 3 फंदे वाली डिज़ाइन बनानी है। तो यहाँ पे देखिए हम ऐसे नीचे सिलाई करेंगे। ये 1 2 3 फंदे का जो बीच वाला फंदा है इसमें हम यहाँ पे नीचे सिलाई करके ऐसे हम 1 फंदा ऐसे बनाएंगे। देखिए इस फंदे को थोड़ा सा खींच लीजिएगा, हमें ढीला सा फंदा चाहिए। ये 1 फंदा हो गया। अब यहाँ पे 1 2 3 फंदा यहाँ पे सीधा। अब देखिए जहाँ पे हमने सिलाई करके ये वाला फंदा बनाया है, हमें वहीं पे फिर से सिलाई करके 1 फंदा और बनाना है। धागा हम ऐसे लपेटेंगे, फिर से हम 1 फंदा ऐसे सीधा बना लेंगे। देखिए इसे भी हम थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर लेंगे। यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 2 फंदा हमने बढ़ाया है तो इसे हम बाद में घटा लेंगे, तो यहाँ पे फंदे बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 9 फंदे में डिज़ाइन बना ली है। देखिए मैं आपको यहाँ पे ऐसे पिन लगा के बता देती हूँ। अब इसी इतनी डिज़ाइन को हम रिपीट करेंगे। धागा आगे करके 1 फंदा उल्टा, जिसे हमने यहाँ पे बनाया था। अब धागे को हम फोल्ड करके 2 फंदा ऐसे उल्टा बुनेंगे, इसे खींचेंगे जैसे 2 फंदा उल्टा, 1 2, फिर इसे खींचेंगे, फिर धागा आगे, 1 फंदा उल्टा, धागा पीछे करके 1 2 3, ये बीच वाले फंदे में यहाँ पे हम नीचे सिलाई करके ऐसे फंदा बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह से हो गया। तो फ्रेंड्स इसी इतनी डिज़ाइन को हम रिपीट करते हुए पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स मेरी ये लाइन हो गई है। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने डिज़ाइन सेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए हम लास्ट में आ गए हैं। तो लास्ट में यहाँ पे देखिए 3 फंदे वाले डिज़ाइन हमने यहाँ पे बना लिया है। उसके बाद ये उल्टा,
फिर यहाँ पे ये 4 फंदा जो हमने धागा फोल्ड करके बनाया है। अब यहाँ पे ये एक फंदा ऐसे उल्टा है, देखिए यहाँ पे ये वाला फंदा उल्टा। अब यहाँ पे ये लास्ट वाला फंदा बचा है, तो ये लास्ट वाला फंदा भी हमें उल्टा बनाना है। जब हम ये लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाते हैं और इस साइड से इसे हम स्लिप कर लेते हैं, बगैर बुने हुए उतार लेते हैं, तो यहाँ पे देखिए इस तरह से चैन ऐसे बन के आती है। बहुत ही खूबसूरत सी किनारे पे ऐसे चैन बनती है। देखिए यहाँ पे ये ऐसे चैन बनेगी। यहाँ पे ये उल्टा है, तो इसीलिए लास्ट वाला फंदा आप उल्टा बना लीजिएगा, जैसे हमने इसमें बनाया है। अब देखिए इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में, उल्टी तरफ। डिज़ाइन की एक लाइन हमने बना लिया है, अब ये डिज़ाइन की दूसरी लाइन है। अब देखिए ये वाला फंदा हमें ऐसे उतार लेना है बगैर बुने हुए। अब देखिए ये फंदा यहाँ पे सीधा दिख रहा है, तो इसे हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे ये फंदा हमें उल्टा बनाना है, धागा आगे करके देखिए ये 4 फंदा जो हमने धागा फोल्ड करके बनाया था हमने उल्टा बना लिया। अब देखिए ये एक फंदा यहाँ पे हमें सीधा बनाना है। अब यहाँ पे हम आ गए हैं जो फंदे हमने बढ़ाए थे वहाँ पे। देखिए धागा हमें आगे करना है, ये वाला फंदा हमने नीचे से बनाया है, इसे हमें बगैर बुने में उतार लेना है और ये 3 फंदा हम उल्टा बनाएंगे। धागा देखिए आगे की साइड में है, 1 2 3। अब ये वाला फंदा आ गया जो हमने नीचे से बनाया है, तो इससे भी हमें बगैर बुने हुए उतार लेना है। इस तरह से ये डिज़ाइन हो गई। धागा पीछे करके ये एक फंदा यहाँ पे सीधा बनेगा, फिर धागा आगे, 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4। ये 4 फंदा जो हमने धागा फोल्ड करके बनाया है ये वही वाला है। धागा पीछे करके देखिए ये एक फंदा सीधा। अब यहाँ पे फिर से देखिए ये नीचे वाला फंदा आ गया। तो जिस तरह से हमने यहाँ पे बनाया है ये नीचे वाला फंदा, उसी तरह से हमें बनाना है। यहाँ से यहाँ तक हमें उसी तरह से रिपीट करना है। इस फंदे को हम उतार लेंगे, बाकी के 3 फंदे हम उल्टे बनाएंगे, 1 2 3। अब ये वाला फंदा ऐसे उतार के ये एक फंदा सीधा, अब ये 4 फंदा उल्टा, ये एक सीधा। तो इसी तरह से हमें ये पूरी लाइन रिपीट करते हुए जाना है, जैसे हमने यहाँ से यहाँ तक बनाया है। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है, यहाँ से यहाँ तक हमने बना लिया है। हम यहाँ पे देखिए लास्ट में आ गए हैं। देखिए यहाँ पे 4 फंदा उल्टा, उसके बाद यहाँ पे ये वाला एक फंदा सीधा। अब देखिए लास्ट वाला फंदा हमें फिर से उल्टा बनाना है। जब हम लास्ट वाला फंदा बनाएंगे, चाहे हम राइट साइड में बनाएं चाहे हम रॉन्ग साइड में बनाएं, तो इसे हमें उल्टा ही बनाना है, ताकि यहाँ पे लास्ट में किनारे पे चैन बन जाए। देखिए इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में। 2 लाइन हमने बना लिया है डिज़ाइन की, अब ये इसकी तीसरी लाइन है। अब यहाँ पे ये वाला फंदा तो हमें ऐसे स्लिप कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए डिज़ाइन इस तरह से दिखने लगी है। ये फंदा उल्टा है तो इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे।
अब उसके बाद यहाँ पे हमें फिर से इन 4 फंदे में बनाना है ऐसे धागे को फोल्ड करके। धागा ऐसे हम फोल्ड करेंगे, 1 2, अब इसे खींच लेंगे। फिर धागा ऐसे फोल्ड करके 1 2, अब इसे खींच लेंगे। देखिए यहाँ पे इस तरह से हो गया। अब देखिए ये फंदा उल्टा है तो इसे हम ऐसे उल्टा बना लेंगे। अब हम यहाँ पे इस डिज़ाइन के पास आ गए हैं जो हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए थे। देखिए यहाँ पे अब देखिए ये वाला जो बड़ा वाला फंदा है इसे हमें ऐसे पलट लेना है। ऐसे पलट के देखिए हम ये वाला फंदा और ये वाला फंदा दोनों फंदों को एक साथ बुनेंगे सीधा। सिलाई हमें यहाँ पे ऐसे करना है दोनों फंदे में। देखिए धागा हमें पीछे की साइड में करना है क्योंकि हमें सीधा फंदा बनाना है। दोनों फंदे में सिलाई करके धागा पीछे की साइड में है, ऐसे हम सीधा बुनेंगे। देखिए यहाँ पे फंदा कम हो गया। हमने इस लाइन में फंदे बढ़ाए थे तो इस लाइन में यहाँ पे फंदे हम घटा देंगे तो फंदे बराबर हो जाएंगे। ये फंदा सीधा। अब यहाँ पे फिर से हमें ये वाला फंदा घटाना है तो हम सिलाई देखिए इस साइड से ऐसे करेंगे, दोनों फंदों को एक साथ ऐसे सीधा बुन देंगे तो यहाँ पे ये डिज़ाइन इस तरह से बन जाएगी। अब यहाँ पे इसी तरह से हमें रिपीट करना है। धागा आगे, ये एक फंदा उल्टा, फिर धागा ऐसे फोल्ड करके दो फंदा उल्टा, फिर फोल्ड करके फिर ये एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे फिर से हमें उसी तरह से करना है। पहले हम ये वाला फंदा ऐसे पलट लेंगे, दोनों फंदे में सिलाई करके ऐसे हम सीधा बुनेंगे। फिर ये एक फंदा सीधा, फिर से दोनों फंदे में सिलाई करके ऐसे सीधा। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस तरह से डिज़ाइन बनने लगी है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हम यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। और फ्रेंड्स ये ध्यान दीजिएगा, ये जो लास्ट वाला फंदा है इसे हमें उल्टा बनाना है। देखिए मेरी लाइन हो गई है। यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला फंदा आ गया तो फिर से हम इसे ऐसे उल्टा बना लेंगे। लास्ट वाला फंदा हमें हर लाइन में उल्टा बनाना है। देखिए 3 लाइन हमने बना लिया है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉन्ग साइड में उल्टी तरफ। अब हम इसकी चौथी लाइन बनाएंगे, पहला फंदा उतार के। अब देखिए यहाँ पे ये फंदा ऐसे दिखने लगा है, ये सीधा फंदा है तो ऐसे हम सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे 4 फंदा उल्टा, 1 2 3 4, ये फंदा सीधा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे। इस तरह से जो फंदा जैसा दिख रहा है हमें उसी तरह से बनाना है। देखिए ये 3 फंदा उल्टा दिख रहा है तो इसे हम ऐसे उल्टा बनाएंगे। ये फंदा सीधा दिख रहा है तो इसे हम सीधा बनाएंगे। फिर से यहाँ पे ये 4 फंदा उल्टा, और ये एक फंदा सीधा। देखिए यहाँ पे इस तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे। देखिए मेरी ये लाइन हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। देखिए यहाँ पे हमने 4 लाइन बना लिया है डिज़ाइन की। अब इसी 4 लाइन को हम रिपीट करेंगे। देखिए यहाँ पे डिज़ाइन इस तरह से ऐसे दिखने लगी है। देखिए ये पिन मैंने सिर्फ आपको अच्छे से समझाने के लिए लगाया है, इसे लगाना कोई ज़रूरी नहीं है। मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बना के बता देती हूँ। डिज़ाइन देखिए इस तरह से दिख रही है। अब पहला फंदा तो हम ऐसे उतार के धागा आगे करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें इस 4 फंदे में
उसी तरह से बनाते जाना है, ऐसे धागा फोल्ड करके। डिज़ाइन की ये पहली लाइन है जो मैं आपको अभी बता रही हूँ। देखिए 4 फंदा हमने बना लिया है, फिर धागा आगे, ये एक फंदा ऐसे उल्टा। अब यहाँ पे देखिए ये वाली डिज़ाइन आ गई है। तो इसमें देखिए हम किस तरह से बनाएंगे। देखिए यहाँ पे ये 3 फंदा है। अब हमें यहाँ पे देखिए इसमें सिलाई करना है। जो बीच वाला फंदा है, देखिए 1 ये 2, हमें यहाँ पे ऐसे सिलाई करके एक फंदा ऐसे सीधा बनाना है। फिर ये 3 फंदा, 1 2 3 सीधा बना के, अब जहाँ पे हमने सिलाई करके ये बड़ा वाला फंदा बनाया है, फिर से हम वहीं पे ऐसे सिलाई करेंगे और एक फंदा हम फिर से ऐसे बना लेंगे। थोड़े से बड़े रखिएगा इस फंदे को। अब यहाँ पे फिर से इसी पैटर्न को हमें रिपीट करना है। ये फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बनाएंगे। देखिए जिस तरह से हमने डिज़ाइन की पहली लाइन बनाई थी, उसी लाइन को हमें यहाँ पे रिपीट करना है। ये 4 लाइन का डिज़ाइन है, इसी 4 लाइन को हम ऐसे रिपीट करते हुए जाएंगे तो ये डिज़ाइन देखिए इस तरह से ऐसे बन जाएगी। अब देखिए ये तो हो गया आगे का पार्ट जो अभी मैंने आपको बना के बताया है कि हमें किस तरह से ये डिज़ाइन बनाना है। अब इसी डिज़ाइन को हम रिपीट करते जाएंगे और इसकी लंबाई हम पूरी बनाएंगे जहाँ पे हमें आर्म होल की कटिंग करनी है वहाँ तक। ठीक है। अब हमें पीछे का पार्ट किस तरह से बनाना है, मैं आपको अब पीछे का पार्ट बना के बता देती हूँ। देखिए इसके लिए बॉर्डर मैंने बना लिया है। अब यहाँ पे मैंने देखिए ये पिन लगाया है। हमें जहाँ पे फंदे बढ़ाने हैं वहाँ पे मैंने पिन लगाया है। जैसे मैंने इसमें आपको बना के बताया कि हमें किस तरह से फंदे बढ़ाने थे यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद, तो उसी तरह से हमें पीछे के पार्ट में भी फंदे बढ़ाने हैं। लेकिन देखिए इस पार्ट में हमें 10 फंदे बढ़ाने हैं। इसमें हमने 17 फंदे बढ़ाए थे। अब पीछे के पार्ट में देखिए यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फंदे हम इसमें बढ़ाएंगे। हमें 100 फंदा चाहिए पीछे के पार्ट में। आगे के पार्ट में 107 फंदा। तो आगे का पार्ट मैंने आपको बना के बता दिया है। अब हम पीछे का पार्ट बनाएंगे। देखिए यहाँ पे बॉर्डर बनाने के बाद हम 10 नंबर की सिलाई लेंगे। अब यहाँ पे देखिए पहले मैं आपको फंदे बता देती हूँ गिन के थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 फंदा यहाँ पे इस साइड में है और यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 9 फंदा यहाँ पे इस साइड में है। देखिए दोनों साइड में सिर्फ 9 फंदे हैं, बाकी बीच में 8 फंदे मैंने रखे हैं। यहाँ पे 9 फंदे के बाद हम एक फंदा बढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर एक फंदा बढ़ाएंगे। फिर यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे बीच में देखिए 8 फंदे हैं। यहाँ पे 8 8 इस तरह से यहाँ पे देखिए 8 फंदे। तो बीच में मैंने 8 फंदे रखे हैं और यहाँ पे किनारे पे 9 फंदा है। इसी तरह से यहाँ पे फंदे सेट हो रहे थे तो मैंने यहाँ पे इसी तरह से सेट कर लिए। देखिए ये राइट साइड है, ये रॉन्ग साइड है। यहाँ पे देखिए ये पता चलता है, हमने यहाँ पे जो डबल बॉर्डर बनाया था तो यहाँ पे पता चलता है ये इसके रॉन्ग साइड है। ठीक है। अब देखिए ये इसकी राइट साइड है, हमें फंदे राइट साइड से बढ़ाने हैं जैसे हमने आगे के पार्ट में बढ़ाया था उसी तरह से। तो यहाँ पे मैंने 10 नंबर की सिलाई ले ली है। देखिए पहला फंदा आप चाहे तो ऐसे उतार लीजिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदा हमने बना लिया।
अब यहाँ पे हम एक फंदा बढ़ाएंगे। तो बढ़ाना हमें उसी तरह से है, ऐसे करके यहाँ पे ऐसे हम सिलाई करेंगे और एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। ये फंदा हो गया। अब यहाँ पे देखिए 8 फंदा सीधा। अब यहाँ पे हम फिर से एक फंदा ऐसे बढ़ा लेंगे। तो फ्रेंड्स, जिस तरह से हमने यहाँ पे फंदे बढ़ाए हैं, जैसे हमने आगे के पार्ट में बढ़ाया था, उसी तरह से हमें यहाँ पे फंदे बढ़ा लेने हैं। देखिए मेरी ये लाइन पूरी हो गई है। मैंने यहाँ पे फंदे बढ़ा लिए हैं। मैं आपको यहाँ पे फंदे गिन के बता देती हूँ। जैसे 2-2 फंदा मैं यहाँ पे गिनूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 50 का डबल 100। तो यहाँ पे टोटल 100 फंदे हो गए। देखिए पीछे का पार्ट हमें सीधी तरफ से सीधा बनाना है और उल्टी तरफ से हमें उल्टा बनाना है। तो हम देखिए रॉन्ग साइड में आ गए हैं, उल्टी तरफ। तो पूरी लाइन हम उल्टी बनाएंगे। यहाँ पे एक फंदा ऐसे हम उतार लेंगे। देखिए बाकी के सारे फंदे हमें ऐसे उल्टे बनाते हुए जाने हैं, यहाँ से यहाँ। देखिए मेरी लाइन पूरी हो गई है। अब इसे हम पलट लेंगे इसकी राइट साइड में सीधी तरफ। अब इस साइड से हमें पूरी लाइन सीधी बनानी है। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको किनारे पे चैन बनाना है, जैसे हमने इसमें ये किनारे पे चैन बनाया है, तो यहाँ पे लास्ट वाला फंदा जैसे हमने इसमें उल्टा बनाया है, तो यहाँ पे भी आपको लास्ट वाला फंदा उल्टा बनाना पड़ेगा अगर आपको चैन बनाना है तो। अदरवाइज़ कोई ज़रूरी नहीं है, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे चैन बनाऊंगी तो ये लास्ट वाला फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी हर लाइन में, चाहे हम रॉन्ग साइड से बनाएं चाहे हम राइट साइड से बनाएं। ये राइट साइड से हमें यहाँ से यहाँ तक के सारे फंदे सीधे बनाने हैं और ये लास्ट वाला फंदा हम उल्टा बना लेंगे। इसी लाइन को हमें रिपीट करते जाना है। देखिए पहला फंदा ऐसे हम उतार लेंगे। हम राइट साइड में हैं तो ऐसे हमें सीधा बुनना है। इस तरह से हम देखिए यहाँ से यहाँ तक बनाएंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक मैंने सीधा बना लिया। अब ये एक फंदा मैं उल्टा बनाऊंगी। अब फ्रेंड्स इसी लाइन को हम रिपीट करेंगे, सीधी तरफ से सीधा और उल्टी तरफ से उल्टा। देखिए ये उल्टी तरफ है रॉन्ग साइड, तो पहला फंदा तो हम ऐसे उतार लेंगे, धागा देखिए ऐसे आगे करके। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए धागा हमें ऐसे आगे करना है फंदा उतारने के बाद, तब यहाँ पे चैन बनेगी। देखिए इस तरह से उल्टी तरफ से उल्टा, यहाँ पे देखिए ऐसे उल्टा बनते हुए जा रहा है और सीधी तरफ से सीधा, यहाँ पे ऐसे सीधा बनते हुए जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से हमें इसकी लंबाई पूरी करना है। देखिए फ्रेंड्स मुझे जितना बड़ा इसे बनाना था मैंने बना लिया है। देखिए उल्टी तरफ उल्टा बुनते हुए और सीधी तरफ से सीधा बुनते हुए। मैं यहाँ पे देखिए आपको ये नाप के बता देती हूँ। देखिए हम यहाँ से नापेंगे, जहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग करनी है हम वहाँ से देखिए ऐसे नापेंगे। देखिए यहाँ से यहाँ तक 19 इंच इसकी लंबाई है। जब हम 19 इंच लंबा इसे बना लेंगे, फिर यहाँ पे हमें आर्म होल की कटिंग करनी है।
तो फ्रेंड्स पीछे के पार्ट में मैंने आर्म होल की कटिंग कर ली है 19 इंच लंबाई बनाने के बाद। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको आगे के पार्ट में आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगी। देखिए मैं इसे भी नाप के बता देती हूँ। देखिए इसकी भी लंबाई हमने 19 इंच बनाई है। अभी मैंने इसमें आर्म होल की कटिंग नहीं की है। इसके अगले वीडियो में मैं आपको इसमें आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगी कि हमें किस तरह से करना है। अब जिस तरह से यहाँ पे हमने आर्म होल की कटिंग की है दोनों साइड में, तो उसी तरह से हमें यहाँ पे करना है। तो इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आर्म होल की कटिंग करके बताऊंगी। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में दे दूँगी। आप उस पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू।